बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट। आज हम करेंगे 9th मैथमेटिक्स की रिव्यू एक्सरसाइज 5। चैप्टर नंबर 5 की आज हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं और मैं आपको बताता चलूँ कि एक्सरसाइज 5.2 जो है ये आपके सिलेबस से निकाल दी गई है। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक 5.2 जो है ये आपके सिलेबस से इसको कट कर दिया गया है। आज हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट एंड सर्कल द करेक्ट वन। जो करेक्ट आंसर है उसके गिर्द हमने सर्कल लगाना है। ठीक है जी। इसमें हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास MCQs है उसमें वो कह रहा है इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज। इन चारों में हमने बताना है कि लीनियर इक्वेशन कौन सी है। ठीक है जी। अब ये बात आपने याद रखनी है कि जो इक्वेशन होती है उसके अंदर हमेशा इक्वल का साइन होता है। ठीक है जी। एक तो ये बात है और दूसरी बात ये है कि लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल भी होता है। वेरिएबल मतलब एक्स वाई या जी, यानी कि इनमें से कोई भी वेरिएबल उसके अंदर होगा। अब जो इसकी फर्स्ट ऑप्शन ए है इसके अंदर देखें इक्वल का साइन नहीं है, तो ये हमारी इक्वेशन नहीं है। सेकंड ऑप्शन में भी इक्वल का साइन नहीं है। थर्ड जो हमारे पास ऑप्शन है इसमें इक्वल का साइन है और वेरिएबल भी है एक्स। और अगर हम 4 ऑप्शन को देखें तो इसमें तो इक्वल का साइन है लेकिन इसमें वेरिएबल नहीं है। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। तो फर्स्ट हमारे पास जो MCQs है उसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। तो इसके गिर्द हम सर्कल लगा देंगे। ठीक है जी। उसके बाद MCQs नंबर 2 है, सोल्यूशन ऑफ द 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10। तो इसका हमने सोल्यूशन निकालना है। ये उसने हमें एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, इसका हमने सोल्यूशन सेट निकालना है। ठीक है जी। तो इसका हम पहले सोल्यूशन निकालेंगे और फिर देखेंगे इन चारों ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट है। तो ये हमारे पास है 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10। इसको पहले हम लिख लेते हैं, 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें ये 10 माइनस का उस साइड पे जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 10 प्लस 10। तो 5x इज इक्वल टू आ जाएगा 20 के। अब ये 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 20 डिवाइड बाई 5। अब इसको हम काट देंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा 4। x हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 4। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 4 है। तो यहाँ पर देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। ये देखें इसमें हमारे पास 0 है, 50 है, 4 है और -4 है। तो हमारे पास आंसर क्या आया 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है 4। इसके गिर्द हम सर्कल लगा देंगे। उसके बाद MCQs नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ 7x प्लस 4 लेस दैन 6x प्लस 6 देन x बिलोंग्स टू द इंटरवल्स। अच्छा, ये उसने हमें एक इनइक्वालिटी दी हुई है, इसमें इक्वल का साइन नहीं है। तो वो कह रहा है कि इसमें x किस से बिलोंग करता है। तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये x किस से बिलोंग करता है। ठीक है जी। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख लेता हूँ, इसको यहाँ पर लिखते हैं। हमारे पास उसने ऑप्शन दी हुई है 7x प्लस 4 लेस देन 6x प्लस 6। अब इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखें ये 7x इसी तरह, ये प्लस का 4 उस साइड पे चला जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। और ये 6x है, ये इधर प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा। तो ये लेस देन का साइन इसी तरह, इधर ये 6 ऑलरेडी है ये वाला, और ये 4 इधर आगे माइनस का हो गया। 7x में से 6x माइनस हो जाएंगे तो x बच जाएगा। लेस देन 6 माइनस 4, 6 में से 4 माइनस हो जाएंगे, 2 बच जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आया वो आया x लेस देन 2। अच्छा, x जो है वो 2 से लेस देन है। अब देखिए 2 से अगर हम लेस देन लिखें, 2 से लेस देन हमारे पास होगा 1, उससे छोटा होगा 0, उससे छोटा होगा -1, उससे छोटा होगा -2, और इस तरह ये चलता जाएगा। क्योंकि उसने कहा x लेस देन 2, इसमें उसने लिमिट नहीं बताई, यानी कि लेस देन की तरफ ये चलता ही जा रहा है, अनलिमिटेड, इन्फिनिटी, यानी कि लेस देन की तरफ चलता जा रहा है और 2 से लेस देन है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर देखें इसकी जो 4 ऑप्शंस उसने हमें दी हुई हैं, इसमें लिखा हुआ है 2 इन्फिनिटी। ठीक है जी। उसके बाद 2 इन्फिनिटी, ठीक है।
उसके बाद लिखा है माइनस इन्फिनिटी 2 और यहाँ पर लिखा है माइनस इन्फिनिटी 2। अब ये एंड वाली दोनों ऑप्शंस देखें, ये तकरीबन सेम है, बस इनमें ब्रैकेट का फ़र्क है। इसमें दोनों तरफ जो है वो स्मॉल ब्रैकेट है, इस तरफ एक स्मॉल ब्रैकेट है और एक लार्ज ब्रैकेट है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी बुक का जो पेज नंबर हमारे पास है 86 पे हम आते हैं। यहाँ पर एक टेबल है, इसको ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर देखिए उसने लिखा हुआ है, यहाँ पर हम देखते हैं x लेस देन 1। अब x 1 से लेस देन है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि 1 लिखना है और इन्फिनिटी के साथ माइनस लगाया, क्योंकि 1 से लेस देन सारे माइनस के नंबर होंगे, यानी कि इन्फिनिटी माइनस का मतलब है कि माइनस की तरफ चलते ही जा रहे हैं। ठीक है जी। तो इसमें देखिए दोनों छोटी ब्रैकेट्स हैं। इसके बरक्स अगर हम इसको देखें x लेस देन 1 और इक्वल भी है, तो इसमें भी ये देखें सेम लिखा है, जस्ट इसमें उसने बड़ी ब्रैकेट लगाई हुई है। बड़ी ब्रैकेट क्यों लगाई है? क्योंकि x 1 के इक्वल भी है और उससे छोटे भी हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो आंसर आया है उसमें इक्वल नहीं है, उसमें लेस देन 2 है, यानी कि 2 से छोटे चलते जा रहे हैं इन्फिनिटी। ठीक है जी, इस तरह इन्फिनिटी। और ये किस तरफ जा रहे हैं? माइनस को, तो ये इसके साथ आ गया माइनस, और ये साथ 2 है तो ये 2, और ये स्मॉल ब्रैकेट ही लगेगी क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है। तो हमारे पास जो आंसर आया उसके मुताबिक ये हमारा आंसर होगा इसका, स्मॉल ब्रैकेट्स में माइनस इन्फिनिटी और 2, क्योंकि 2 तो है हमारे पास और ये स्मॉल ब्रैकेट्स का मतलब है कि 2 इसमें शामिल नहीं है, 2 से छोटे है। अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे माइनस इन्फिनिटी और साथ हम लगा देंगे 2, और इस तरफ अगर हम छोटी ब्रैकेट लगा दें और इस तरफ बड़ी ब्रैकेट लगा दें, तो इसका मतलब ये होगा कि 2 भी इसमें शामिल है। लेकिन हमारा जो आंसर है इसके मुताबिक 2 इसमें शामिल नहीं है, x 2 से लेस देन है। अगर इसके नीचे इक्वल आ जाता तो फिर हमारा ये ऑप्शन होना था, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है, यहाँ पर जस्ट लेस देन 2 है, तो हमारा ये करेक्ट आंसर होगा स्मॉल ब्रैकेट वाला। तो हम यहाँ पर फिर ऑप्शंस में हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? इसका सी ऑप्शन होगा हमारा, 2 और माइनस इन्फिनिटी और इसके गिर्द जो है वो स्मॉल ब्रैकेट है। तो सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा, इसके गिर्द हम सर्कल लगा देंगे। उसके बाद हमारा एमसीक्यूज नंबर 4 है। इसमें वो कह रहा है ए वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू। जो वर्टिकल लाइन होती है वो प्लेन को डिवाइड करती है, किस में डिवाइड करती है? लेफ्ट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन, फुल प्लेन, 2 हाफ प्लेन्स। ठीक है जी। अब देखें इसको ज़रा अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास जो एक्स एक्सिस होता है इस तरह होता है एक्स एक्सिस, और इस तरह वाई एक्सिस होता है। ये जो हमारी लाइन है ये वर्टिकल लाइन होती है। अब ये वर्टिकल लाइन जो है, जब हम ये वर्टिकल लाइन लगाते हैं तो ये इस प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये देखें एक पार्ट ये बन गया और एक पार्ट ये बन गया, तो प्लेन को कितने हिस्सों में डिवाइड करती है? 2। तो इसमें हमारे पास है लेफ्ट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन, फुल प्लेन, 2 हाफ प्लेन। तो ये हमारा डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें 2 हाफ प्लेन्स में वो डिवाइड कर देती है 2 हिस्सों में, यानी कि ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। तो इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा। तो इसके गिर्द हम सर्कल लगा देंगे। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 5 है हमारे पास। यहाँ पर वो कहता है द इक्वेशन फॉर्म्ड फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटी इज कॉल्ड। लीनियर इनइक्वालिटी से जो इक्वेशन बनती है उसको हम क्या कहते हैं? देखिए हम ये 5.1 में कर चुके हैं। जब हमें वो इनइक्वालिटी देता था तो हम उसको कन्वर्ट करते थे इक्वेशन में और उसके ऊपर हम लिखते थे एसोसिएटेड इक्वेशन। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शंस में एसोसिएटेड इक्वेशन जो है वो ऑप्शन बी में है। फर्स्ट में क्यूबिक इक्वेशन लिखा हुआ है, थर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है और ये फेसिबल रीजन लिखा हुआ है। इसमें बी ऑप्शन हमारा होगा, क्योंकि जब हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते थे तो हमारी जो इनइक्वालिटी है उससे वो इक्वेशन में चेंज हो जाता था। तो ये इसका हमारा ऑप्शन बी होगा करेक्ट, एसोसिएटेड इक्वेशन। उसके बाद 6 हमारे पास एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज नंबर 6, इसमें लिखा है 3x + 4 लेस देन 0 इज। ये क्या है? 3x + 4 लेस देन 0। अब देखिए हमें पता है कि ये लेस देन का, हमारे पास लेस देन का, ग्रेटर देन का, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, ये जो साइन हमारे पास होते हैं ये साइन हमारे इनइक्वालिटी में होते हैं। तो ये देखिए इसमें ये साइन आ रहा है
तो ये हमारी इनइक्वालिटी है, ये इक्वेशन तो नहीं हो सकती, इनइक्वालिटी है ये हमारा, बी ऑप्शन इसका होगा। नीचे लिखा है नॉट इनइक्वालिटी और आइडेंटिटी लिखा है, तो ये हमारी इनइक्वालिटी है क्योंकि इसमें ये लेस देन का साइन आ रहा है, तो इसका ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 7 है, कॉर्नर पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड। कॉर्नर पॉइंट को और क्या कहते हैं? कोड कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, कर्व कहते हैं या रीजन कहते हैं? मैं आपको बता दूं कि कॉर्नर पॉइंट का सेकंड नाम जो है वो वर्टेक्स होता है, ये आपकी बुक पर भी मेंशन किया गया है। तो कॉर्नर पॉइंट को हम वर्टेक्स ही कहते हैं, तो इसका ऑप्शन बी होगा, इसके गिर्द हम सर्कल लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 8 है यहाँ पर, इसमें वो कह रहा है जी 0 0 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। ये किसका सॉल्यूशन है? ये 4 हमें उसने इनइक्वालिटीज़ दी हुई है। तो देखिए ये 0 0 है, तो हम इन चारों में देखेंगे कि 0 किस में आ रहा है ज़्यादा। तो देखिए इसमें भी 0 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सी ऑप्शन में ये 0 आ रहा है। तो इसको ज़रा हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब देखिए अगर हम इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें और एक बार x 0 पुट करें और एक बार y 0 पुट करें, तो हमारे पास यही सोल्यूशन आता है दोनों बार। तो ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें, मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास है -2x + 3y < 0। ये हमारे पास ऑप्शन सी है। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें, एसोसिएटेड इक्वेशन, इसमें अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें जैसे कि हम 5.1 में करते आए हैं, तो -2x + 3y इसकी जगह पे इक्वल आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम अगर एक बार x 0 पुट करें और एक बार y 0 पुट करें, तो हमारे पास क्या आंसर आता है? देखें, x अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2x की जगह पे 0 आ जाएगा + 3y = 0। अब -2 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, + 3y = 0, 3y + 0 3y आ जाएगा = 0। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y हमारे पास आ जाएगा 0/3, तो y का आंसर आ जाएगा 0। तो अब देखिए हमने x 0 पुट किया, y भी 0 आ गया, मतलब हमारे पास ये आंसर आया। ठीक है जी। और अगर हम y को भी 0 पुट करें इसके अंदर, तो -2x + 3y की जगह पे भी अगर 0 लगा दें = 0, तो -2x + 3 0 0 = 0, -2x + 0 तो -2x हो जाएगा = 0। अब ये -2 जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x आ जाएगा 0/-2। तो 0 को -2 पे डिवाइड करेंगे फिर 0 आ जाएगा। तो देखिए अगर हमने y 0 पुट किया है तो x हमारे पास क्या आया? 0। तो इसका आंसर भी हमारे पास 0 0 ही आता है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है, इसमें सी ऑप्शन है, ये हमारा करेक्ट होगा इसमें। तो ऑप्शन सी के गिर्द हम सर्कल लगा देंगे, क्योंकि इसमें हम अगर हम इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो इसमें हमारे जो है सोल्यूशन 0 0 ही आता है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 9 और 10 जो है ये आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 भी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें वो हमें कह रहा है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट दियर सोल्यूशन ऑन रियल लाइन। यहाँ पर उसने हमें एक इक्वेशन दी हुई है, इसको हमने सॉल्व करना है और इसको रियल लाइन पर शो करना है। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है x + 5/3 = 1 - x। अब ये 3 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर रह जाएगा हमारे पास x + 5 और ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - x के साथ। अब ये x + 5 इसी तरह 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3, उसके बाद -3x से मल्टीप्लाई होगा 3x आ जाएगा। अब हम x वाली वैल्यू एक तरफ कर लेंगे, ये x इसी तरह, ये 3x इधर माइनस का है, इस साइड पे आके ये प्लस का हो जाएगा, और ये 5 इधर प्लस का है, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। उस साइड पे 3 ऑलरेडी है, 5 इधर आके माइनस का हो गया। 3x और x ये हो गए 4x, 3 में से 5 माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा -2। ठीक है जी, बड़ी वैल्यू का साइन नीचे आ जाएगा। अब ये 4 जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2/4। अब इसको हम काट देंगे, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर हमारे पास x का जो आंसर आ गया वो है हमारे पास -1/2। तो ये हमारे पास x का आंसर आ गया। अब हमने इसको रियल लाइन पर शो करना है, तो रियल लाइन को हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं।
आपने एक स्केल लेना है और स्केल की मदद से आपने एक लाइन ड्रा करनी है। यहाँ पे ये स्केल की मदद से मैं एक लाइन ड्रा करने लगा हूँ। ये मैंने एक लाइन ड्रा कर ली स्केल की मदद से, ठीक है जी। ये लाइन ड्रा होगी। अब इसमें आपने इक्वल डिस्टेंस पर इस पर यूनिट्स ले लेने हैं, ठीक है जी। 2 सेंटीमीटर के मैं यूनिट्स लेने लगा हूँ यहाँ पर। ये देखें, ये 0 है, ठीक है जी, और ये 1 और 2, ये 2 सेंटीमीटर तक एक हो गया यूनिट। 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12 और उसके बाद 14, ठीक है जी। ये मैंने यूनिट्स ले लिए इक्वल डिस्टेंस पर। अब इस साइड पर भी हम एरो का निशान लगा देंगे, इस साइड पर भी एरो का निशान लगा देंगे। अब इनको हम थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं ताकि ये शो हो जाए रियल लाइन पर। अब ये मैंने इक्वल डिस्टेंस पर 2 सेंटीमीटर का के डिस्टेंस पर मैंने इसके यूनिट्स ले लिए। अब ये सेंटर में लिख देते हैं 0। राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर जाते हैं 1 2 3 4 और लेफ़्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर जाते हैं -1 -2 -3। अच्छा, ये हमारे पास x का आंसर आया -1/2। 1/2 को अगर हम कैलकुलेटर पर डिवाइड करें तो ये आता है 0.5, ठीक है जी, मतलब हाफ। और ये माइनस का है, ठीक है जी। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये 1 का हाफ है। अब देखें ये माइनस में है तो हम माइनस की तरफ चलेंगे। ये 0 और 1 के दरमियान बिल्कुल ये लाइन लगेगी, ठीक है जी। तो हमने ये 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ही रखा हुआ है। ये देखें, ये 0 से ये 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है इसका। ये देखिए 0 और ये 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो हम ये दरमियान में इसके बिल्कुल सेंटर में रख के यहाँ पे इसको हाफ कर देंगे और दरमियान में इसको यहाँ पर मैं इस तरह इसको डार्क कर देता हूँ। तो ये हमारा वो पॉइंट है जहाँ पर x इज़ इक्वल टू होता है -1/2। तो इस तरह हम इसको नंबर लाइन पर शो कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर उसने लिखा हुआ है 2x + 1/3 + 1/2 इज़ इक्वल टू 1 - x - 1/3। ये उसने हमें इक्वेशन दी हुई है, इसको हमने सॉल्व करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है और फिर इसको रियल लाइन पर शो करना है। तो इसमें हम इनका फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। इस साइड पर ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, इसका हम एलसीएम लेंगे, नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × 6। अब इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई होगा 2x + 1 से, उसके बाद प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 3 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू इस साइड पे देखिए 1 - x - 1/3 है। अब इस 1 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो इसका मतलब 1 होगा। इसका भी हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 1 = 3। अब इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 × 1 = 3 आ जाएगा। उसके बाद माइनस, ये दरमियान में माइनस आ गया हमारे पास, तो आगे हम ब्रैकेट लगा देंगे। x - 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, x - 1 आ जाएगा। ये हमने ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि बाहर माइनस आ गया, ठीक है जी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 2 = 4x प्लस 2 × 1 = 2 और आगे ये +3 आ गया और नीचे हमारे पास आ गया 6 इज़ इक्वल टू 3। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, माइनस, इस माइनस की वजह से जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे अंदर का माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। और नीचे हमारे पास क्या आ गया, 3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आ गया जी 4x, 3 और 2 हमारे पास आ गया 5/6 आ गया, इज़ इक्वल टू, ये देखें 3 प्लस का और 1 भी प्लस का, 3 और 1 हमारे पास क्या आ गए 4 और -x/3। अब ये दरमियान में इक्वल है तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह, ठीक है जी। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ तो ये आ जाएगा 3 × 4x + 5 और इधर 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 - x के साथ। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखें 3 × 4 = 12x प्लस 3 × 5 = 15 और इधर 6 × 4 = 24 माइनस 6x से मल्टीप्लाई होगा 6x, ठीक है। अब x वाली वैल्यू एक तरफ ले आते हैं, ये 12x इसी तरह 6x माइनस का इधर आगे प्लस का हो जाएगा, इज़ इक्वल टू ये 24 इसी तरह, ये 15 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब ये 12x और 6x दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 18x और इस साइड पे 24 में से 15 को माइनस कर देंगे हम तो हमारे पास बच जाएगा 9। अब ये 18 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो x हमारे पास आ जाएगा 9/18।
अब इसको हम काट देंगे, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो हमारे पास x का आंसर आ गया 1/2। ठीक है जी, x हमारे पास 1/2 आ गया। अब ये जो हमारे पास x का आंसर आया 1/2, इसको हमने अब रियल लाइन पर शो करना है। तो रियल लाइन पर हम कैसे शो करेंगे? स्केल की मदद से एक लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पे ये मैं स्केल की मदद से लाइन ड्रा कर रहा हूँ। ये मैंने एक लाइन ड्रा कर दी। ठीक है जी, अब इस लाइन पर हम इक्वल डिस्टेंस पर इसके यूनिट्स ले लेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। तो ये देखिए यहाँ पर 2 सेंटीमीटर के मैं इसके डिस्टेंस पर इसके यूनिट्स ले रहा हूँ। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया 0। ठीक है जी, उसके बाद ये 0 1 और 2, ये 2 सेंटीमीटर तक आ गया। उसके बाद ये 4 6 8 10 12 और 14, ये 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर मैंने इसके यूनिट्स ले लिए। इस साइड पर भी एरो का निशान लगा देंगे, इस साइड पर भी एरो का निशान लगा देंगे। अब इनको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं इस तरह। ये 2 सेंटीमीटर के मैंने यूनिट्स ले लिए। अब दरमियान में लिख देते हैं यहाँ पे 0। राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर होंगे 1 2 3 4। लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर होंगे -1 -2 -3। और ये एरो का मतलब है कि ये इस साइड पर भी और इस साइड पर भी चलता जा रहा है। अब हमारे पास x का आंसर आया 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5। ठीक है जी, मतलब हाफ। तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ चलेंगे। 1/2 का मतलब है 1 का हाफ। तो ये देखिए 0 और 1 के दरमियान 1 का हाफ बनेगा हमारा। ठीक है, तो इसके बिल्कुल दरमियान में स्केल की मदद से देखिए हमने 2 सेंटीमीटर लिया था ये डिस्टेंस। तो ये मैंने स्केल रख लिया 2 सेंटीमीटर पर, और इसके बिल्कुल दरमियान में जहाँ पे 1 सेंटीमीटर बनता है वहाँ पर मैं एक लाइन, वैसे ये आप पॉइंट जो है अंदाजे से भी लगा सकते हैं। जहाँ पर इनका बिल्कुल सेंटर बन रहा हो वहाँ पर आपने इस तरह डार्क कर देना, और यहाँ पर ऊपर आपने लिख देना है x = 1/2। इस तरह हम इसको रियल लाइन पर शो कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में उसने हमें इनइक्वालिटी दी हुई है, इसको भी हमने सॉल्व करना है, और इसका जो सोल्यूशन होगा उसको हमने रियल लाइन पर शो करना है। 3x + 7 लेस देन 16। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये 3x इसी तरह आ जाएगा, 7 प्लस का उस साइड पे जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो 16 - 7, 3x लेस देन 16 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो 9 / 3। अब हम इसको काट देंगे, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। तो x हमारे पास आ जाएगा x लेस देन 3। अब ये हमारे पास इसका आंसर ये आ गया, x लेस देन 3। अब इसको रियल लाइन पर हम शो कर देते हैं। यहाँ पर हम एक लाइन ड्रा करते हैं स्केल की मदद से। ये मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये मैंने लाइन ड्रा कर दी। अब इसके जो यूनिट्स हैं वो हम इक्वल डिस्टेंस पर ले लेते हैं। ये मैंने स्केल रखा है इसके ऊपर। ठीक है जी, और इसके 2 सेंटीमीटर पर हम इसके यूनिट्स ले लेते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट 0 पर मैंने लाइन लगा दी, पॉइंट लगा दिया। फिर उसके बाद 2 4 2 सेंटीमीटर के मैं यूनिट्स ले रहा हूँ इसके इक्वल डिस्टेंस पर। ये इक्वल डिस्टेंस पर लेने इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारा जो ग्राफ है, जो हमारी नंबर लाइन है, वो बिल्कुल एक्यूरेट बने। ठीक है जी, इस साइड पर भी एरो का निशान लगा देंगे, इस साइड पर भी एरो का निशान लगा देंगे, और इनको हम थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे ताकि ये नंबर लाइन पर ठीक तरह शो हो जाए। ठीक है जी, अब x है लेस देन है 3, और ये 3 प्लस का है, तो प्लस वाले नंबर हम ज़्यादा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 0 लगा देते हैं। ठीक है जी, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, और इस साइड पे आ जाएगा -1 और -2। अब देखें x लेस देन है 3, ये 0 पॉइंट मैंने इस साइड पर थोड़ा सा लगा दिया है। इससे कोई इशू नहीं है, 0 को आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि दोनों साइडों पर एरो का निशान का मतलब ये है कि ये इन्फिनिटी लाइन है, यानी कि ये चलती जा रही है। इस साइड पे पॉजिटिव नंबर चलते जा रहे हैं, इस साइड पर नेगेटिव चलते जा रहे हैं। अब यहाँ पर वो कह रहा है x लेस देन 3। अब 3 से लेस देन नंबर कौन से होते हैं? 3 से लेस होगा 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, फिर -2, यानी कि माइनस वाले नंबर इसमें 3 से सारे छोटे होंगे, और जो हमारा x है वो 3 से लेस देन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 प्लस का है, तो +3 पे हम जाएंगे, ये हमारा +3 है। ठीक है, इसके ऊपर आपने यहाँ पर एक सर्कल लगाना है। ठीक है,
अब वो कह रहा है एक्स 3 से लेस देन है, तो ये देखें ये 3 है, इस साइड पे राइट साइड पे तो सारे इससे बड़े हैं, 3 के बाद बड़ा उससे बड़ा 4 आ गया, 5 आ गया, 6 7 चलता जाएगा। 3 से लेस सारे लेफ्ट साइड पे हैं, ये देखिए 3 से लेस 2 है, फिर 1 है, फिर 0, फिर -1, फिर -2। इसका मतलब ये इस साइड पर हमारा जो ग्राफ है वो बनेगा। तो इसको हम इस तरह यहाँ पर लाइन लगाएंगे, जिस तरफ को लेस नंबर जा रहे हैं, 3 से कम वाले नंबर जो जा रहे हैं वो इस साइड पे जा रहे हैं, तो इस तरह हम यहाँ पर लाइन लगा देंगे और इधर एरो का निशान लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि ये 3 से लेस देन नंबर चल रहे हैं, और यहाँ पर जस्ट उसने लेस देन शो किया है, इसलिए ये सर्कल जो हम छोटा सा लगाएंगे ये इसी तरह रहने देंगे। अगर इसके नीचे इक्वल का निशान भी होता तो हमने इसको भर देना था, जैसे कि 5.1 में मैंने ये क्वेश्चंस करवाए भी हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे जस्ट उसने ये कहा है कि x जो है वो 3 से लेस देन है, तो 3 से लेस देन नंबर लेफ्ट साइड पे चल रहे हैं, इसलिए इस तरफ को एरो लगाएंगे और ये सर्कल इसी तरह ही रहने देंगे, और ये 3 के ऊपर हमने लगाया, इस तरह ये रियल लाइन पर शो हो गया। अगर यहाँ पर इक्वल भी होता तो हम इस सर्कल को भर देते, फिलअप कर देते, तो ये रियल लाइन पर हमने इसको शो कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके 4 पार्ट की तरफ चलते हैं। ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसमें भी उसने हमें इनइक्वालिटी दी हुई है, इसमें ये साइन आ रहा है हमारे पास, इसको हमने सॉल्व करना है और इसको रियल लाइन पर शो करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ये देखें 5 अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5x से मल्टीप्लाई होगा 5x आ जाएगा, उसके बाद 5 3 से मल्टीप्लाई होगा 15, 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद ये ग्रेटर देन एंड इक्वल 26x, उसके बाद माइनस, ये ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे ये बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 10x और ये प्लस क्या हो जाएगा -4। ठीक है जी। अब हम इनको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 5x - 15 ग्रेटर देन एंड इक्वल 26x - 10x। 26x में से 10x माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास 16x बच जाएगा, उसके बाद -4। अब x वाली वैल्यू एक तरफ कर लेते हैं, दूसरी एक तरफ कर लेते हैं। तो ये 16x जो है ये x की वैल्यू बड़ी है, इस साइड पे 5x है, ये छोटी वैल्यू, तो इसको उस साइड पर मूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास -15 रह जाएगा। ठीक है जी। ये 4 माइनस का इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा। ये 5x को हम उस साइड पे मूव कर लेते हैं, ये साइन इसी तरह आ गया। ठीक है जी। 16x, ये 5x इधर प्लस का है, इस साइड पे आके ये माइनस का हो गया। तो हमारे पास आ गया -15 में से प्लस के 4 निकल जाएंगे, एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस कर देंगे। 15 में से 4 माइनस होंगे तो 11 आ जाएंगे, और ये 11 माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी रकम का साइन माइनस है। और यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल आ गया। उसके बाद 16x में से 5x माइनस हो जाएंगे तो 11x बच जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये 11 जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो -11 और ये 11 इधर आके डिवाइड हो गया, और ये ग्रेटर देन एंड इक्वल इसी तरह, और ये x भी इसी तरह। अब ये 11 से 11 कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा -1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। इसको ज़रा हम सीधा करके लिख देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं और ये x क्या है जी? लेस देन एंड इक्वल है। ये जो हमारा साइन है इसकी नोक x की तरफ है, मतलब x लेस देन है। तो इसी तरह हम नोक ऐसे लगा देते हैं x की तरफ, और ये आ गया -1। ठीक है। इसको हमने सीधा करके लिख दिया, चीज़ हमने वही लिखी है। यहाँ पर भी x जो था वो -1 से लेस देन एंड इक्वल था, यहाँ पर भी x -1 से लेस देन एंड इक्वल है। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। अब इस सोल्यूशन को हमने रियल लाइन पर शो करना है। तो रियल लाइन पर हम कैसे शो करेंगे? यहाँ पर एक लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है जी। ये मैं लाइन ड्रा करने लगा हूँ। यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पर हम इसके यूनिट्स ले लेंगे। ये मैंने लाइन ड्रा कर दी। अब इक्वल डिस्टेंस पर हमने इसके यूनिट्स लेने हैं। फर्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ पे 0 पर, उसके बाद ये 2 सेंटीमीटर पर ले लेते हैं, 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ले रहा हूँ, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, 12 और 14। ठीक है जी। ये मैंने इक्वल डिस्टेंस पर इसके यूनिट्स ले लिए। इस साइड पर भी एरो का निशान लगा देते हैं, इस साइड पर भी एरो का निशान, और इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं इस तरह ताकि ये शो हो जाए। ये मैंने 2 सेंटीमीटर पर इसके डिस्टेंस पर यूनिट्स ले लिए। अब वो कह रहा है यहाँ पर जो हमारे पास सोल्यूशन आया है x लेस देन एंड इक्वल टू -1। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 0 सेंटर में, राइट साइड पे सारे प्लस के नंबर होते हैं 1 2 3, इस तरह प्लस चलते जाएंगे, और ये -1 -2 -3 और -4 ये मैंने लिख दिए। अब ये मैंने रियल लाइन ड्रा कर ली है। अब इस पर हमने इसको शो करना है। ये कह रहा है x लेस देन एंड इक्वल टू -1, तो -1 हमारे पास आ रहा है यहाँ पर, ये -1 है, इसके ऊपर हम छोटा सा सर्कल लगाएंगे। ठीक है जी। अब वो कह रहा है x जो है वो -1 से लेस देन है, तो देखिए हमारे पास अगर
ज़ीरो हो तो ज़ीरो के राइट साइड पे आएगा +1 +2 +3 +4, इस तरह ये चलता जाएगा। और अगर ज़ीरो से लेस देन नंबर हमने देखने हैं तो वो आएगा -1, उससे लेस देन -2, उससे लेस देन -3 और इस तरह ये चलता जाएगा। यानी ज़ीरो से छोटा होता है -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3। यानी माइनस के नंबर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो छोटे जो होते हैं, रियल में वो छोटे होते हैं। अब ज़ीरो से छोटे ये नंबर्स हैं -1, -2, -3। तो यहाँ पर -1 जो है वो x से ग्रेटर देन है, मतलब x जो है वो -1 से छोटा है। तो -1 से छोटे नंबर लेफ्ट साइड पे होते हैं। ये आपने वैसे भी याद रखना है कि रियल लाइन पर लेफ्ट साइड पे सारे छोटे नंबर जा रहे होते हैं और राइट साइड पे सारे बड़े नंबर होते हैं। तो यहाँ पर x जो है वो लेस देन है -1 से, तो लेस देन इस तरफ को है तो इस तरफ को हम इसका एरो बना देंगे। तो ये मैंने स्केल रखा है और एरो में लेस देन नंबर जिस तरफ को जा रहे हैं लेफ्ट साइड पर, उस साइड पर मैंने इसका एरो बना दिया इस तरह। ठीक है जी। अब वो यहाँ पर कह रहा है x -1 से लेस देन है, तो लेस देन तो हमने एरो बना दिया और साथ में वो ये भी कह रहा है कि ये इक्वल भी है। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि अगर वो इक्वल कहे तो इस छोटे सर्कल को हम फिलअप कर देंगे, तो इसको हम इस तरह भर देंगे। ये फिलअप मैंने कर दिया। इस तरह अब ये शो हो गया कि x लेस देन एंड इक्वल है -1, -1 के भी इक्वल है और उससे लेस देन की तरफ भी जा रहा है। तो इस तरह हमने इसको रियल लाइन पर शो कर दिया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। रिव्यू एक्सरसाइज में जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 हमने जस्ट इसमें करना है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 जो है वो आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है स्मार्ट सिलेबस में। ये आपने रेडी तैयार नहीं करने पेपरों के लिए, ठीक है जी। इसके एमसीक्यूज़ करने हैं और एमसीक्यूज़ में आपके 2 एमसीक्यूज़ जो है 9 और 10 आपके सिलेबस से निकाल दिए गए, बाकी 8 तक आपने एमसीक्यूज़ सारे करने हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 आपके सिलेबस से निकाल दिया गया। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 उसको स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।